अदरीस जी हैं, अदरीस एडवोकेट जी। अदरीस जी, रमजान के पवित्र महीने की सबसे पहले आपको मुबारकबाद। और किस प्रकार से देखते हैं इस नेक कार्य को? देखिए, आज 27वां रोजा था। 27वें रोजे पे जोगियाड़ा ग्राम में बेनीवाल परिवार और सब गांव के लोगों ने जिस प्रकार से रोजेदारों को यहाँ सबने सांप्रदायिक सौहार्द बनाते हुए सबने एक साथ रोजा खोला। ये गांव बड़ा अच्छा, सतीश बिरादरी के गांव के लोग यहाँ रहते हैं और सबका आपसी में अमन चैन और भाईचारा है। देखिए, रोजा खोलने के समय मौलाना साहब ने देश के लिए अमन चैन और भाईचारे की और सांप्रदायिक सौहार्द की दुआ की। देखिए, राम प्रसाद जी, स्वर्गीय राम प्रसाद जी, स्वर्गीय दरिया सिंह जी बेनीवाल हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता थे। इससे हमारे साथी हैं सुनील जी बेनीवाल, बार संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं, विजेंद्र जी बेनीवाल हैं, वीरेंद्र जी बेनीवाल हैं, मनोज जी बेनीवाल हैं, अमित जी बेनीवाल हैं। कुछ लोग जो हमारे साथ एडवोकेट्स भी हैं। ये सामाजिक कार्य में इस परिवार, ये गांव के लोग, सतीश बिरादरी के लोग हमेशा आगे रहते हैं। अल्लाह ताला भगवान ईश्वर से दुआ करते हैं कि इनकी रोजा इफ्तारी को अल्लाह ताला खुदा इसको कबूल फरमाए और इस रोजा इफ्तारी की बरकत से न केवल इस गांव में बल्कि पूरे इलाके में खुशहाली का माहौल हो, देश में अमन चैन और भाईचारा रहे। ये बहुत अच्छे परंपरा रही है। ये देश विभिन्न जाति और धर्मों का देश है। यहाँ सतीश बिरादरी के लोग रहते हैं। यहाँ 5 किलोमीटर भाषा चेंज होती है, यहाँ 5 किलोमीटर लोग धार्मिक भावनाएं चेंज होती है, लेकिन सब लोगों ने एक तरीके से मस्जिद में आकर इस प्रकार से ये एक माहौल, जो मेले जैसा माहौल बनाया, सबने बड़ी अच्छी से रोजेदारों की खिदमत की। अल्लाह ताला भगवान ईश्वर की खिदमत कबूल फरमाए और इस रोजेदार की बरकत से पूरे देश में, पूरी दुनिया में अमन चैन भाईचारे का संदेश जाए, ये हम दुआ करते हैं। चलिए, शुक्रिया आपका। हमारे साथ अनवर कुरैशी जी हैं, भामा साहेब भादरा से। अनवर जी, बहुत ही नेक संदेश जाएगा। हिंदू धर्म जो मुस्लिम समाज का रमजान महीना पवित्र महीना माना जाता है और इस मुबारक मौके पर इफ्तार पार्टी का आयोजन करना और सभी मुस्लिम भाइयों का शिरकत करना, ये दिखाता है कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहता है और ये आगे भी बना रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो जोगीवाड़ा के गांव के लोग और इस इफ्तारी का प्रोग्राम कराने वाले वकील साहब और उनके गांव के जो इनकी टीम के सदस्य हैं, जिन्होंने ये एक बहुत ही शानदार और भाईचारे का प्रतीक एक रोजा इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम किया है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है और ये वक्त वक्त पे होना भी चाहिए। और मंदरूप जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे भारत के अंदर कुछ लोग अपवाद होते हैं, बाकी सब 100 में से 98% लोग बहुत अच्छे लोग हैं और जिनकी वजह से आज भारत है वो दिन पे दिन तरक्की कर रहा है और होनी भी चाहिए। और अच्छे लोग होंगे तो अच्छा माहौल बना रहेगा। अच्छा माहौल के अंदर हर आदमी और अच्छा काम करेंगे। यहाँ पे दूसरे देशों के जो भी है इन्वेस्टर आएंगे, यहाँ के लोग भी है वो अच्छा माहौल देख के यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, उद्योग धंधे फैक्ट्रियाँ खुलेगी और रोजगार मिलेगा, देश तरक्की करेगा, देश उन्नति करेगा। और जिन देशों के अंदर नफरती माहौल है वहाँ पे न तो उस देश के लोग काम करेंगे और न ही दूसरे लोग जाके वहाँ पे उद्योग धंधों पे वो उनको बढ़ावा देंगे, क्योंकि वो उस खुद के देश के लोग जो है वो वहां से भागने की कोशिश करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो एक बहाना है रोजा इफ्तारी, भाई साहब के कोई इन लोगों ने कराया तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ना, लाख-1000 रुपए लग गए तो कोई फर्क नहीं पड़ना, और नहीं करवाते तो भी हम लोग घर पे भी रोजा इफ्तारी कर सकते थे, हमें भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इनकी कमाई में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है ये, क्योंकि इन्होंने नेक जगह पैसा लगाया है। और मैं तो कहता हूं कि एक की जगह इनको 1000 गुना, इन्होंने जितना यहाँ पे पैसा लगाया धर्म के नाम पे, उनको 1000 गुना ऊपर वाला देगा, इनको बढ़ा के देगा। और मंदरूप जी, मैं कहूंगा कि पिछले साल जब रामनवमी का प्रोग्राम था और जब हमने एक अच्छा प्रोग्राम किया, मुस्लिम समाज के 150 लोगों ने और उनके ऊपर फूल बरसाए, उनको शरबत पिलाई, तो एक बहुत अच्छा संदेश गया और करोड़ों लोगों ने यानी उस वीडियो को देखा और भादरा का नाम जो है वो करोड़ों लोगों के पास गया। तो वो एक अच्छा नाम था। बहुत लोगों के मेरे पास फोन भी आए कि नहीं अनवर, तूने अच्छा काम किया। मेरे साथ पढ़ने वाले आज से 25 साल पहले जो पढ़े थे मेरे साथ, उन्होंने पता नहीं मेरे नंबर कहाँ से निकाल के मेरे को बधाइयां दी। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छे काम की प्रशंसा होगी। रही बात, कुछ लोग है वो बुराई करेंगे, लेकिन उनसे घबराना नहीं है हमें, क्योंकि हमें हमारे देश की
95% लोगों को, 98% लोगों को मद्देनजर रखते हुए चलना है, न कि हमें उन अपवाद 2% जो होते हैं वो सभी जाति धर्मों में होते हैं, उनको देख के हमें नहीं चलना है। हमें तो जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो 98% अच्छे लोग हैं, वो लोग अच्छी सोच रखते हैं, हम उनकी सोच के साथ चल के जीना चाहते हैं और इस देश को बढ़ाना चाहते हैं। और मैं फिर कहूंगा कि जोगीवाड़ा गांव के अंदर हिंदू मुस्लिम भाइयों ने मिलकर ये इफ्तारी का प्रोग्राम किया है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है और सबको कराना चाहिए। और आप लोग हमें भी आप सही दिशा निर्देश दिया करो कि आप हिंदू समाज के लिए हम कुछ ऐसा काम करें ताकि उसमें हिंदू समाज खुश हो, और आप जैसे आप लोगों ने ये काम किया है इससे हम लोग खुश होते हैं। तो यानी कहने का मतलब है सब लोग खुश हो, हम लोग ऐसा काम करें। बिल्कुल एकजुटता बनी रहे, ये अनवर जी ने संदेश दिया है। हिंदू मुस्लिम समाज के जो दोनों धर्म के लोग हैं, जो दोनों धर्मों के त्योहार आते हैं, अक्सर एक साथ रहते हैं। दिवाली, होली के मुबारक मौके पर मुस्लिम धर्म भी तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता है। हमारे साथ एडवोकेट सुनील बेनीवाल जी है, पूर्व बार संघ के अध्यक्ष हैं। इन्होंने आज ये इफ्तार पार्टी इनके पूरे परिवार के लोगों ने मिलकर की है। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद और खास तौर पर इस बात की शुभकामनाएं कि आपने ये नेक काम किया। क्या मैसेज इसके जरिए जाएगा, क्या कहां से आपको ये प्रेरणा मिली? देखिए मनोज जी, धन्यवाद सभी रोजेदारों का और आपका भी, आप यहाँ पहुंचे। तो मैसेज तो हम ये देना चाहते हैं कि आपसी प्रेम, प्यार, भाईचारा बना रहे। जिस तरीके से हमारा परिवार मुस्लिम भाइयों के साथ पिछले 100 सालों से जुड़ा हुआ है, तो हम ये चाहते हैं कि ये परंपरा हम आगे बनाए रखें। इसी मद्देनजर रखते हुए मैंने ये प्रोग्राम किया है और सभी रोजेदार भाइयों का, सभी मुस्लिम भाइयों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है और सभी ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया है। तो मैं आज बड़ी खुशी की बात है और आप भी आए, आप पहुंचे, अनवर भाई साहब, अदरीस वकील जी मेरे साथी एडवोकेट है वो भी आए, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और तमाम लोग अपने रोजे रखकर खुदा से एक प्रकार से देश की तरक्की की दुआ कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, एडवोकेट विजेंद्र जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे रमजान के पवित्र महीने को लेकर? सबसे पहले तो मनरूप जी, आज के 27वें रोजेदार जो हैं उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। और आज देख रहे हो ये आपस में तालमेल, आपस में भाईचारा, प्रेम, सामंजस्य हमारा बहुत पीढ़ियों से बना हुआ है। तो मेरा भी यही संदेश है कि आज की ये जो रोजा पार्टी है, एक प्रकार से ऐसा ही हमारा बिना किसी प्रकार वैमनस्य ना रखते हुए हम मिलजुल के हम रहें किसी प्रकार की। और भारतीय समाज संस्कृति है भी ऐसी, वसुदेव कुटुंबकम की परंपरा का निर्वाह हम करते हैं और उसी परंपरा को हम आज निभाया है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे गांव में बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल रहता है, स्वाद और बहुत बढ़िया माहौल है। चलिए, आज आपने देखा रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, 2 दिन बाद ही चांद के हिसाब से ईद भी आएगी। शायद परसों या उससे अगले दिन ईद का पवित्र दिन भी आएगा और रमजान के 30 दिन हर साल रोजे रखे जाते हैं और सुबह इसमें सहरी होती है और शाम को इफ्तार होता है। हालांकि ज्यादा इसके बारे में नॉलेज मुस्लिम धर्मावलंबी भी है, वो बताते हैं। आरिफ जी हमारे साथ हैं। आरिफ जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप रमजान के पवित्र महीने को लेकर और इस शानदार इफ्तार पार्टी को लेकर? ये महीना अमन, भाईचारा का संदेश देता है, गरीबों की भावनाओं को कदर दे जानने का मौका मिलता है। हमारे साथी अधिवक्ता सुनील जी बेनीवाल ने आज जोगीवाड़ा में इफ्तार पार्टी रखी है। सभी साथी अधिवक्ता और आसपास के इलाके आ जाके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग यहाँ उपस्थित आए हैं। मैं इन सब का धन्यवाद करता हूँ। ये परंपरा आज से नहीं, पीढ़ियों से चली आ रही है। ये भाईचारा हमेशा इस देश में रहा है और आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। हम एक दूसरे के तीज त्योहार, ईद, होली, दिवाली सब पर आते जाते हैं, वही परंपरा आज निर्वाही है। ये देश की मूल भावना है जो आज यहाँ दिखाई दे रही है। मैं सभी रोजेदारों का, सभी जोगीवाड़ा के वासियों का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा सुंदर प्रोग्राम उन्होंने आयोजित किया। चलिए, शुक्रिया आपका। तमाम लोगों से हमने चर्चा की, सभी का एक ही संदेश है कि एकजुटता के साथ सभी धर्म के लोग रहें और सभी मिल बांटकर जो जितने भी त्योहार आते हैं उनको बनाएं। और ये कम ही देखा जाता है, अक्सर शहरों में देखा जाता है इस प्रकार की इफ्तार पार्टी का आयोजन, लेकिन जोगीवाड़ा के बेनीवाल समाज ने जो संदेश दिया है वाकई में ये नेक नियत वाला संदेश है। हमारे साथ एडवोकेट अनिल बेनीवाल जी हैं। अनिल जी, बहुत कम अक्सर देखा जाता है गाँव में इफ्तार पार्टी, आप लोगों ने आगे बढ़कर ये कदम उठाया, आपके परिवार ने, क्या मैसेज देंगे इसके? नमस्कार मनोज जी, सबसे पहले तो आप सब लोग यहाँ पधारे, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी मुस्लिम समाज के भाइयों को पाक के इस रमजान
पाक महीने में ईद की बहुत बहुत बधाई। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमारा गांव में लगभग 5-6 हजार आबादी है। हमारे गांव में कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी भाषा बोली जाती है। फिर भी हमारे गांव में 5-4 साल पहले गौशाला का निर्माण हुआ, तब भी मुस्लिम भाइयों ने बहुत बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया। हम इन्हें बुलाते हैं होली दीपावली पे, ये भी हमें बुलाते हैं। मैं कहता हूं कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। मजहब कभी नहीं सिखाता कि आपस में बैर रखो, हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। मैं एक बार पुनः सभी भाइयों को ईद की बहुत